जय गुरुदेव। और कल्कि के जो आरंभ होने की कथा है वो आरंभ हो चुकी है। लोग कल्कि को देखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उसे परखना चाहते हैं, लेकिन कल्कि की अपनी एक कार्यगति है, उसकी अपनी एक सीमा है। लोगों की नज़र में कल्कि वो है जो तलवार हाथ में लिए हुए है और घोड़े पर सवार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कल्कि जो नाम है वो युग प्रवर्तक नाम है, अर्थात जो युग परिवर्तन हुआ है ये वो नाम है, लेकिन वो चीज़ अभी बहुत दूर है। आज हमारे बीच में जो भारत में चल रहा है, मैं साधक होने के नाते और एक व्यक्तिगत व्यक्ति होने के नाते मैं सर्वप्रथम गुरु जो होती है, जो गुरु तत्व शक्ति जो होती है, गुरु तत्व जो होता है वो प्रथम तत्व है इस जगत का। इस बात को याद रखना, जो भी मेरे वीडियो को सुनता है, देखता है। हम लोग बहुत सत्य से बहुत दूर हैं, बहुत दूर है सत्य से। ना हम सत्य जानना चाहते हैं, ना हम सत्य समझना चाहते हैं। हम केवल भोग भोगना चाहते हैं। भोग भोगने में कोई बुराई नहीं है, हम भोग भोगना चाहते हैं और कष्ट नहीं पाना चाहते हैं। तो ये अनीतिपूर्ण बात है। सबसे पहली बात तो यह समझ लो कि कल्कि हमारे बीच में मौजूद आ चुका है, उसकी लीला प्रारंभ हो चुकी है। कलयुग की जो सीमा है, लोगों की नज़र में 5000 वर्ष लगभग अनेक ग्रंथों में उसकी सीमा बताई गई है, लेकिन मेरी नज़र में कलयुग जो है वो 1200 वर्षों का है। अब इस बात को भी समझने के लिए आदमी के पास में दिमाग होना चाहिए। व्यक्ति के पास में दिमाग बहुत कम है, क्योंकि व्यक्ति समस्या में उलझा हुआ है। मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ, मैं एक ऐसे कठोर जीवन को जी रहा हूँ, लेकिन इसमें आनंद है मेरे पास में। आनंद की कमी नहीं है मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास में गुरु भक्ति है, गुरु सत्ता है, और गुरु सत्ता मेरे साथ में 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द रहती है। और जब मुझे आवश्यकता पड़ती है तब मेरा कार्य कर देती है। और भी जो प्रथम सत्ता जो है वो गुरु सत्ता है इस जगत में। गुरु सत्ता के बाद में ईश्वरी सत्ता जो होती है वो ईश्वरी सत्ता होती है। वो सदा विद्यमान है, और ईश्वर एक है। लेकिन गुरु पृथक पृथक होते हैं। गुरु आते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है, जो ब्रह्म का जो साक्षात्कार होता है, जो ईश्वर का साक्षात्कार जो होता है, भगवान का जो साक्षात्कार होता है, वो गुरु होता है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु होता है, गुरु महेश्वर होता है, गुरु साक्षात ब्रह्म होता है। शिव जी के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। जिसने शिव जी को गुरु माना होगा उसने ये स्तुति गाई होगी। हरि को जिसने गुरु माना होगा उसने हरि के लिए ये स्तुति गाई होगी। लेकिन गुरु एक स्वयं परब्रह्म सत्ता होती है। परब्रह्म सत्ता जो होती है, गुरु भी उसी का ही अंश रूप होता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आने वाले वीडियो में एक बात और बता दूं आप लोगों को कि मैं कुछ दिनों बाद होने वाला, ऐसा मेरा मन का विचार कहते हैं कि लाइव वीडियो में प्रसारित करूं। और कुछ लोगों की ये मैं नहीं कह सकता कि कब प्रसारित होगा, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है बुधवार को प्रसारित हो सकता है। अगले बुधवार को मेरा ऐसा विचार है, और मैं जानकारी आप लोगों को दे दूँगा। अगले बुधवार को मेरा ऐसा विचार है कि लाइव वीडियो में प्रसारित करूं, और जो भी जानकारी है मैं वही जानकारी अपनी दूं। और सबसे पहली बात तो अब ये आगे से इस बात को समझ लीजिए कि मैं केवल भक्ति पे ही चर्चा करूंगा, गुरु तत्व पर ही चर्चा करूंगा, और जो सात्विक साधनाएं हैं मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा। तामसिक साधनाएं मेरे लिए वर्जित हैं वर्तमान में। भविष्य में क्या है, भविष्य की बातें भविष्य पे छोड़िए। वर्तमान में क्या है मैं वो बता रहा हूँ अभी। और एक बात और मैं बता दूँ कि जो लोग भूत भविष्य वर्तमान को जानना चाहते हैं
पहले सर्वप्रथम तो यह एक जानकारी देना चाहता हूँ, यदि मेरे आप शब्दों को समझ पाएँ, कि भूत वर्तमान हमेशा हमारे साथ चलता है। हम स्वयं के भूत भविष्य वर्तमान की चिंता करें, सामने वाले पे क्या हो रहा है, सामने वाले के साथ में क्या होगा और सामने वाले के साथ में क्या हो सकता है, इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका कर्तव्य नहीं है। सर्वप्रथम ये है कि स्वयं का सुधार ही जगत का सुधार है। एक व्यक्ति सुधर जाता है तो कम से कम एक व्यक्ति को वो ऊपर अपने साथ में ले चलता है। कम से कम यह सिद्धांत निर्मित है, यह सिद्धांत निर्मित है और इस सिद्धांत के अनुसार यह दुनिया चल रही है कि यदि कोई एक व्यक्ति ज्ञानी पैदा हो गया है तो एक व्यक्ति को तो पार ले ही जाएगा, और एक व्यक्ति को पार ले जाता है तो उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें जगत में एक ऐसी थ्योरी चल रही है, एक हमारे बीच में हिंदू मुसलमान चल रहा है, और अभी तौफीक रजा मेरी इन बातों को सपोर्ट नहीं करते आप लोग, लेकिन सपोर्ट किया करो, क्योंकि मैं विद्या के बाद में राजनीति ही मेरा दूसरा अध्याय है। मेरे जीवन का जो अध्याय है, सद्गुरु विद्या प्राप्ति के बाद में मेरा जो अध्याय है, मैं संत नहीं हूँ, मैं त्यागी नहीं हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं पूर्ण रूप से भोगी हूँ, क्योंकि जाति मेरी जोगी है और नाम मेरा राजीव कुमार योगी है। मैं पूर्ण रूप से भोगी हूँ, मुझे त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु ने ऐसा मुझे आदेश नहीं दिया है, ना मुझे मेरे गुरु ने मेरे गुरुदेव ने यह सिखाया है कि त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में परमात्मा ने यह दुनिया बनाई है, इसका भोग करो, भोग लेकिन योग के साथ में करो, समर्पण के साथ में करो और होश पूर्वक करो। भोग कोई बुरी बात नहीं है, त्याग कोई इस संसार को खाना पीना भोगना कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग यह कहते हैं, या तो मैं उनको नहीं समझ पाता हूँ, या फिर वो मुझे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इस जात में जो परमात्मा ने तत्व बनाया है वो भोगने के लिए ही बनाया है, भोजन भी बनाया है, खाने के लिए ही बनाया है। उसका हम पूरा रस ले सकें, उसे हम पूरा पचा सकें, उसे हम पूरा उपयोग कर सकें, इसी के लिए ही मनुष्य जाति है। ये जो शरीर है हमारा, जो हमारी आत्मा ने जो हमारा ये शरीर धारण कर रखा है, यदि ही इस शरीर को भोजन ना मिले तो साधना के अंतर्गत तो मैं कहता नहीं, क्योंकि साधना के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है कि जो जीव जो हमारे अंदर जो जीव बैठा है वो प्राण छोड़ दे। लेकिन यदि हम वैसे ही यदि खाना नहीं खाएं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। भोजन जो है वो खाने के लिए है, औषधि जो है वो खाने के लिए है। एक चीज़ का एक नियम होता है, एक कायदा होता है। मैं बात कल्कि पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कल्कि पे क्योंकि कल्कि मेरी नज़र में रहता है, मैं उसकी क्रियाकलापों को जानता हूँ और मेरी मुलाकात होती रहती है। इसलिए रोज़ एक चीज़ को बोलना, लेकिन लोगों के लिए एक आश्चर्य है, एक तजुर्बा, एक आश्चर्य के साथ में एक अजूबा है कल्कि, लेकिन मेरे लिए कोई अजूबा नहीं है, क्योंकि मैं गुरु शरणागति में रहता हूँ और गुरु के सानिध्य में रहता हूँ, तो मेरे लिए कोई ताज्जुब नहीं है उस चीज़ के लिए। ये मेरी गुरुदेव की कृपा है कि मैं उसको देख सका और उसे देखने के बाद में उससे बातें कर सका। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी गुरुदेव की कृपा है। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में अभी कुछ समय हूँ, उसके बाद में मुझे हिमालय जाना है, और ये ऐसा लगता है कि मुझे कार्तिक मास में मुझे जाना है, कार्तिक मास में मुझे हिमालय जाना है, क्योंकि जो साधना की जो अंतिम गति है वो एकांत होती है, और मुझे अंतिम गति के लिए मुझे एकांत में जाना ही होगा, और ये मेरे लिए आवश्यक है और ज़रूरी है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि सात्विक साधना को पकड़ो, सात्विक साधना करो, सात्विक साधनाओं से चमत्कार होते हैं। पूर्ण शरणागति प्राप्त करो, सबसे सर्वप्रथम गुरु की शरणागति प्राप्त करो। गुरु की शरणागति प्राप्त करने से सबसे पहली बात यह होती है कि हमें ईश्वर के जो निवास होता है, हमें उसमें जगह प्राप्त होती है, और जगह प्राप्त होने के साथ साथ में हमको एक वहाँ स्थान प्राप्त होता है। स्थान प्राप्त होने के साथ साथ में हमारी कुछ मर्यादाएं तय होती हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनकर रहें। चमत्कारी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, चमत्कारी बनना कोई
कोई बड़ी बात नहीं चमत्कारी बनना मेरे लिए, लेकिन चमत्कार जितना चमत्कारी छोटी मोटी साधनाओं से भी हो सकता है। 1 महीने की साधना से भी चमत्कार हो सकता है, लेकिन उसके जो कायदा कानून जो होते हैं वो हमें निभाने होते हैं। लेकिन जो उसमें भय जो होता है उसके लिए सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है। अभी व्यक्ति साधनाओं से पूरी तरीके से जानकार नहीं है, पूरी तरीके से जानकारी नहीं है उसको प्राप्त। साधकों को साधना तो करना चाहते हैं लोग, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं लोग, और जीवन में चमत्कार दिखाना चाहते हैं लोग, जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं लोग, जीवन में नाम कमाना चाहते हैं लोग। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई अपमान का विषय नहीं है, कोई अजूबा बात नहीं है और कोई निर्लज बात नहीं है। अच्छी बात है, सभी को पाने का अधिकार है हर व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश हैं हम। सुख पाना, सुख चाहना और सुख ढूंढना ये हमारी प्रवृत्ति है, और लेकिन उसके लिए जो शर्तें हैं हम उस शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी समस्या ये है कि हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेहनत सभी को करनी पड़ती है। यहाँ पे जो गुरु पद पे बैठे हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपने गुरु जीवन को देखा है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम मेरे गुरुदेव के जो हाथ में है, जवानी की जो उनकी आयु है, जब उन्होंने साधना कर रहे थे वो जब साधना कर रहे थे हमारे गुरुदेव, तो उनके हाथ में माला झोली है, उनके हाथ में माला झोली है, लेकिन मेरे हाथ में कभी माला झोली हमारे गुरुदेव ने नहीं दी है। हम 4 भाई हैं, एक हमारे पिता हैं, हम 4 भाई और एक पिता ही पहुँचे थे गुरुदेव के दरबार में। सर्वप्रथम हमारे पिताजी पहुँचे थे और फिर हम 4 भाई वो हमारे पिताजी हमारे साथ ले गए थे कि चलो गुरुजी के पास में चलो। हम 4 भाइयों के पास में और एक हमारे पिता के पास में माला झोली नहीं आज तक। एक व्यक्ति सत्य को समझना नहीं चाहता है। व्यक्ति सत्य को, जो मन है ना, शास्त्रों में एक बात कही गई है कि वहाँ भाव समर्पित होता है, वहाँ वस्तु समर्पित नहीं है। मैं आज भी गुरुदेव के रोज़ चरण दबाता हूँ, कुछ दिन से, लगभग एक महीने के आसपास में कुछ समय हो गया है। हमें जीवन में ये हमें अनुमति नहीं मिली है, हमें हमारे गुरुदेव की चरण दबाने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन मैं अपने ध्यान में चरण दबाता हूँ, उनके ध्यान में। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। ध्यान जो होता है, साधना बड़ी सरल होती है यदि हम त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। मन का त्याग, संसार नहीं त्यागना है हमको। शास्त्र भी यही बात कहते हैं और सदगुरु भी हमको यही समझाते हैं। बहुत वर्ष लग गए इस बात को समझने में, मुझे 20 वर्ष लगभग लग गए मुझे इस बात को समझने में। सदगुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ होती है। ऐसे अपने पूर्व के कर्म होते हैं, ऐसे कर्म होते हैं जो हम सदगुरु के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन पूर्व के कर्म होने के साथ साथ में हमको कर्म भी करना पड़ता है। इस बात को समझने के लिए सदगुरु की शरणागति ही चाहिए। सदगुरु की हम सबसे पहले ये जो बुद्धि है, हम इसे शरणागति करें। हम इस बुद्धि को शरणागति करेंगे तब हमें वो ज्ञान देंगे। जब तक हम इसको शरणागति नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वयं बुद्धिमान हैं और स्वयं बुद्धिमान होने के साथ साथ हम स्वयं बहुत पहुँचे हुए होते हैं, धक्के खा रहे हैं हम जीवन में, लेकिन हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम वो चाहते हैं जो हम चाहते हैं, हम गुरु से वो चाहते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो नहीं चाहते हैं जो शास्त्र की अनुमति है, जो शास्त्र के अनुगत है। हम वो चाहते हैं जो हमारे अनुगत है। हम चमत्कार चाहते हैं, हम लोगों को झुकाना चाहते हैं, हम लोगों को कृपा दिखाना चाहते हैं, हम लोगों को असर दिखाना चाहते हैं। एक बात बताइए मुझे कि
माता बगलामुखी अनुष्ठान शत्रुओं के लिए विजय करने के लिए बोला जाता है। श्री कृष्ण इसके जानकार थे और श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को यह साधना कराई थी, लेकिन फिर भी उसके शत्रु तो कम नहीं हुए। कौरव ही उसके सदा शत्रु थे और कौरव ही सदा शत्रु रहे और मरते दम तक शत्रु रहे। यदि बगलामुखी साधना का यह परिणाम है, लेकिन इस साधना का यह परिणाम है कि शत्रु जीत ना सके। बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत सी चीज़ें समझाई जाती हैं। अब कौन क्या समझाता है ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, ना मुझे यह ज्ञान है, क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया का ज़माना है और व्यक्ति स्वयं ज्ञानी है, तो उसे क्या समझाना और क्या समझना। अब मैंने ही तुम्हें कितना समझाया, मैंने ही तुम्हें कितना समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं तो अपने ही तरीके से वीडियो डालना पसंद करता हूँ, अपने ही तरीके से वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। जिसकी इच्छा हो वो वीडियो देखे, ना तो मैं लाइक के लिए कभी मैंने एक दो बार बोला है, जब मुझे यह लगा कि बोलना चाहिए। ट्राई करो, चेक करो कि कौन क्या कर रहा है। तो ना तो मैंने आपसे यह बोला कि मेरे वीडियो को लाइक करो या शेयर करो, क्योंकि मेरे पास में संतुष्टि है, क्योंकि मेरे पास में गुरु कृपा प्राप्त है। मुझे धन एक अलग चीज़ है, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है और धन कमाना भी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि धन से अपना भी कल्याण होता है और धन से समाज का भी कल्याण होता है। लेकिन धन कमाने के साथ साथ में हमको दान अवश्य करना चाहिए। चाहे हम 1 रुपये का दान करें, चाहे 10 रुपये का दान करें, दान अवश्य करना चाहिए। मेरा आने वाला जो पीरियड है, जो आने वाला समय है, मैं इसी चीज़ पे मेरा टॉपिक है और आने वाले दिनों में आपके सामने लाइव आऊँगा। जो मुझे देखना चाहता है वो देखे, जो ना देखना चाहता है वो ना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना मुझे 100 की उम्मीद है, ना मुझे 200 की उम्मीद है। मैं तो केवल अपना कार्य कर रहा हूँ। लेकिन कल की आ चुका है आप लोगों के बीच में, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, ये आपकी नासमझी है, क्योंकि आपकी नज़र में वो कल की है जो घोड़े पर बैठा हुआ है, तलवार लिए हुए है। वो कल की नहीं है, वो कल की नहीं है। वो तो वो स्वरूप है जो आप लोगों को फोटो में दिखाया गया है। कल की तो कुछ और ही भला है। मुझसे जो बातें होती हैं वो कुछ और ही भला, वो कुछ और ही बातें करता है। लेकिन आप जो बातें करते हैं, मैं जो यूट्यूब पर देखता हूँ और जो लोगों की भविष्यवाणी देखता हूँ, उस पर तो कुछ और ही चीज़ है। कुल मिलाकर ये है कि जीवन आनंद मंगल से कट रहा है और जीवन आनंद मंगल है और आनंद ही आनंद जीवन में। लेकिन मुझे लोगों पे तरस आता है, मुझे लोगों पे रहम तो नहीं आता है, क्योंकि मुझे गरीबों पे रहम नहीं आता है। मुझे गरीब और गरीबी से मुझे नाम से नफरत है। मुझे गरीबी और गरीबी नाम से, ये दोनों शब्द मेरे लिए घातक हैं और मैं इन शब्दों का विरोध करता हूँ। ना तो हम गरीब हैं और ना हमारे पास में गरीबी है। यदि गरीबी है और हम गरीब हैं तो ये हमारे कर्म हैं, ये हमारे कुकर्म हैं। और यदि हम उनको बदलना चाहते हैं तो गुरु भक्ति और महादेव साधना, ये 2 साधना करें, ना तो गरीबी रहेगी ना गरीब रहेगा। लेकिन व्यक्ति को हरामखोरी चढ़ी हुई है। व्यक्ति को कोई सामने वाला कर दे, कोई फ्री में कर दे। फ्री में कुछ नहीं होता है जगत में। जिसे फ्री में चाहिए वो डोले इस जगत में और घूमे फिरे, तो वहीं मिलता है। जहाँ फ्री में मिलता है वहीं करे। तो कहने का अर्थ ये है मेरा प्रयास कि कल की आप लोगों के बीच में आ चुका है, और वो कल की भी आएगा जो तलवार वाला है, जो घोड़े वाला है, वो भी आएगा। लेकिन कब आएगा उसका मुझे ख्याल नहीं है। उसका मुझे ना तो मेरी उससे कोई बातचीत है, लेकिन आएगा यदि फ़ोटो में है तो मुझे भैया, पर मेरा पक्का दावा नहीं है। मेरा ना पक्का दावा है ना मेरा पक्का ऐलान है। लेकिन हाँ, कल की आप लोगों के बीच में आ चुका है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, वो यूट्यूब पर जानकारी देता है। मैंने उसको यूट्यूब चैनल देखा था और यूट्यूब चैनल देखने के साथ साथ में मैंने उसका फेसबुक अकाउंट भी देखा था। वो बड़ी अच्छी पोस्ट डालता है, लेकिन लोग वालों उसको समझ नहीं पाते हैं। वो उसे कल की नज़र नहीं आता उन्हें तो वो एक आदमी नज़र आता है।
लेकिन मैं आज के लिए इतनी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो गरीब हैं और जो गरीबी है वो दोनों मुझसे दूर रहें, क्योंकि ये मुझे दोनों नाम से नफरत है, मुझे इन दोनों नामों से। क्योंकि ना मुझे गरीब पसंद है और ना मुझे गरीबी पसंद है। हम आदमी हैं और आदमी होने के साथ साथ में एक मनुष्य हैं, और मनुष्य को ये पूर्ण अधिकार है कि वो परमात्मा की भक्ति करे। वेद ऐसा कहते हैं, गुरुजन ऐसा कहते हैं, और हजारों ऋषि मुनि कह के मर गए हैं। इनकी लाशें बिछ चुकी हैं उनकी, और वो जा चुके हैं इस दुनिया से। ये पहला तत्व यदि इस जगत में कोई है तो भगवान तत्व है, और भगवान तत्व को ढूंढने के लिए हमको गुरु तत्व की ज़रूरत है। हर शास्त्र, हर नियम, हर उपनिषद, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई उपनिषद नहीं है जो गुरु तत्व की व्याख्या ना करता हो और जो गुरु तत्व को घोषित ना करता हो। ना तो तांत्रिक ग्रंथ ऐसा है, ना उपनिषद ऐसे हैं, ना पुराण ऐसे हैं, ना ब्रह्मसूत्र ऐसा है, और ना ही वेद ऐसे है कि जो गुरु तत्व की व्याख्या ना करता हो और गुरु तत्व को बताता ना हो। लेकिन हम जानना नहीं चाहते हैं, हम शरणागति नहीं चाहते हैं। हम दुखों से तो मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन दुखों से मुकाबला करना व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जब तक हम ज्ञान को अर्जित नहीं करेंगे, जब तक हम सत्य को अर्जित नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, और जब तक उनकी शरणागति नहीं होंगे, तब तक हमें सुख मिल जाएगा असंभव है। जय गुरुदेव।